Hello everyone, welcome everybody. In this video, I shall tell you another requirement update regarding on Indian Air Force. आप स्क्रीन में देख सकते हो भारतीय वायुसेना तरफ से एक अच्छा रिक्वायरमेंट कह सकते हो जो कि हर साल आता है आपकाट नाम से। चलिए डिटेली रिक्वायरमेंट तरफ से बढ़ते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना नोटिफिकेशन 1 एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसको हम आपकाट कहते हैं आपकाट A01 2024-25 फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल NC स्पेशल एंट्री फॉर कोर्स commencing January 2026। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2 दिसंबर से लेकर आपने 31 दिसंबर 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम रहने वाली वो 25 एंड 23 2 दिन होने वाली है आपका रिटन एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद आपका SSB टेस्ट होता है। ठीक है, कैंडिडेट इंश्योर एलिजिबल दो एंट्रेंस फॉलो देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा है उन्होंने SSB एग्जाम के बारे में। तो पहला आपने रिटन एग्जाम फोकस करिए, उसके बाद SSB एग्जाम देख लीजिए। उसके बाद वैकेंसी तरफ बढ़ते हैं। पहला वैकेंसी आपका एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए उन्होंने कितने वैकेंसी 21 वैकेंसी, SSC मेल के लिए, वुमेन के लिए 9 वैकेंसी, ग्रैंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एल के लिए 95 में एम के लिए 53, ऐसे वुमेन के लिए भी स्पेशल वैकेंसी उन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद नॉन टेक में देख लीजिए अच्छा वैकेंसी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच में 14, एडमिन में 42, लॉजिस्टिक में 13, अकाउंटेंट 11 और मिड एंड में 7। ऐसे वुमेन को उन्होंने भी कैटेगरी कर रखा है, मेल वुमेन दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल हो। उसके बाद NC स्पेशल एंट्री जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10% सीट आउट ऑफ CDSA वैकेंसी फॉर PC एंड 10% सीट आउट ऑफ अपकाट वैकेंसी फॉर SSC। ओके, SSC का मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑली अपकाट 1 2025 का वैकेंसी आउट हो चुका है, तो जल्दी अप्लाई करिए। जो ही बंदा ग्रेजुएट हो रखे BTech BA BCom कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देख लिया टाइप ऑफ कमीशन, अभी जो होता था मैं SSC मेन एंड वुमेन उसके बारे में लिखा है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं, आपको शायद मालूम होगा अपकैट के बारे में, तो मालूम नहीं आप यूट्यूब पर सर्च करते हो अपकैट, उसके बारे में काफ़ी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन तरफ, कौन कौन बंदा यहाँ पे एलिजिबल होता है। यहाँ पे देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास विथ मिनिमम 50% मार्क इन मैथ एंड फिजिक्स इन +2 लेवल, साथ विथ ग्रेजुएशन 3 डिग्री कोर्स एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एरिको यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क। दैट मीन्स आपने +2 साइंस कर रखा है या उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा हो 60% मार्क के साथ साथ आप एलिजिबल हो, या आपने BTech डिग्री कर रखा 4 ईयर का तो अभी आप एलिजिबल हो। BTech में आपका 60% मार्क भी अनिवार्य है। उसके बाद कैंडिडेट हुआ क्लियर सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन एसोसिएटेड विथ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया एंड एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एको यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% मार्क। कैसे तो ओवरऑली आपने ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आपने फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपने +2 के साथ साथ आपके पास लंबा लिस्ट लिखा है, उसमें कोई भी आप डिग्री कर रखे हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक ID, एक बार देख लीजिए वीडियो के पहुँच कर, उस कोई भी डिग्री उनमें कर रखा हो आपने तो आपने एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी ऐसे कुछ +2 साइंस के बाद अपना BTech व ग्रेजुएशन उन्हीं डिग्री में होना चाहिए, उसको भी आपने उन्होंने मेंशन कर दिया, एक देख लीजिए। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए जो कि नॉन टेक्निकल ब्रांच होता है उसमें लिए सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएशन मिनिमम 3 ईयर का डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या आपने BTech किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा तो भी आपने एलिजिबल हो। उसके बाद एडमिन एंड लॉजिस्टिक में ऐसा ही आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए +2 साइंस के बाद या +2 पास के बाद अब 60% मार्क ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अकाउंटेंट ब्रांच के लिए आपने +2 के साथ आप BCom बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे में कर रखा तो आप एलिजिबल हो। मेट्रोलॉजिकल आपके लिए +2 के साथ साथ BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स साथ। उसके साथ साथ और कोई भी आपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिग्री कर रहा तो भी आपने एलिजिबल हो। ओवरऑली बात करें तो सारे के सारे ग्रेजुएट बंदे यहाँ पे एलिजिबल हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ओवरऑली ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पे सारे के सारे एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक करा जाएगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है क्लियर कट आपका
फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई। एस्पिरेंट इंडियन एयरफोर्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग लिंक कैरियर इंडियन एयरफोर्स। आपको कुछ नहीं करना है और http:/आपका.cda की साइट को विजिट कर लेना है आपने, वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। या आपने चाहे तो कुछ नहीं करना, गूगल पर इंडियन एयरफोर्स आपका सर्च कर लीजिए, आपके पास भी अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करना है डिटेली उनके बारे में उन्होंने लिख रखा है। पहले आपको रजिस्टर करना पड़े, रजिस्टर बाद पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, कोर्स प्रेफरेंस, कम्युनिकेशन डिटेल सारे के सारे फिलअप करना है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है आपको। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन और कुछ एग्जाम सिटी सिलेक्शन होता है, पेमेंट भी होता है, 100 या 200 रुपया पेमेंट होता है, आपको भी वो करने पड़ेगा, ठीक है। बस उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सिलेक्शन पोजीशन, एग्जाम फी, हाँ यहाँ पे 500, एग्जाम फी 550 अभी हो गई, 550 आपको नॉन रिफंडेबल एग्जाम फी भी पे करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ एनसीसी एंट्री के लिए स्पेशल एंट्री होता है आपका। स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसका पैटर्न उन्होंने दे रखा है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 2 शिफ्ट में होगा, 22 और 23 फेब को। पहला शिफ्ट जो कि 9 से लेकर 12 तक एग्ज़ाम रहने वाली है, और सेकेंड शिफ्ट आपका 3 बजे से लेकर 5 तक एग्ज़ाम होने वाली है। और जो कि पैटर्न उसका आपको मालूम होगा, 100 क्वेश्चन आएगा जिसके लिए आपको 300 मार्क, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू आप 3 मार्क कह सकते हो, और नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि टाइम आपको 2 घंटा मिलने वाली है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू आप 3 मार्क देख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है क्योंकि 2 शिफ्ट में हो रहा है, 2 दिन चलेगा 2 शिफ्ट, तो नॉर्मलाइजेशन मार्क भी होगा। उसके बाद डिटेल सिलेबस उन्होंने मेंशन कर दिया क्या क्या आएगा। इंग्लिश का सवाल आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश का डिटेली सिलेबस पर नोटिफिकेशन मेंशन कर लिया। इंग्लिश में आपको कंप्रेशन, एरर, अंडरस्टैंडिंग, सारी सारे इंग्लिश टॉपिक, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। ध्यान दीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आता है अपकाट में। उसके बाद आपका एक प्रैक्टिस सेट भी ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप डेमो के आधार पर देख सकते हो, ठीक है। तो एसल स्पेशल एंट्री और कोई इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से नहीं है। तो ओवरऑली आपने आपका 2025 रिक्वायरमेंट आउट हो चुका है। सारी की सारी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सारी ग्रेजुएट वैकेंसी वालों के लिए वैकेंसी आउट हुआ है इंडियन एयरफोर्स की तरफ। उसके बाद पे स्केल वगैरह देख सकते हो कितने अच्छा पे स्केल होता है, 56,001 से लेकर 1,77,500, जो कि लेवल 10 हिसाब से डिफेंस का पोस्ट आता है। उसके बाद काफ़ी सारा अलाउंस होता है, फ्लाइंग, ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल, फील्ड एरिया, डिफेंस कह सकते हो। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलता है। तो जो भी बंदे एक डिफेंस पोस्ट के लिए एस्पिरेंट या डिफेंस सर्विस करना इच्छुक हो तो उनके लिए तो अच्छा मौका, ज़रूर अप्लाई करिए और प्रिपरेशन करते रहिए, ओके। ऐसा कुछ उन्होंने लिखा रखा है बस। और कोई इम्पोर्टेंट मेडिकल स्टैंडर्ड बारे में उन्होंने भी डिटेलली, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड उन्होंने भी मेंशन कर दिया। चाहो तो आपने मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, कॉम्पिटेटिव टाइम्स पर, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, ओके। बस ओवरऑली कह सकते हो इंडियन एयरफोर्स या अपकाट एंट्री 2025 का अपकाट 01 रिक्वायरमेंट आउट हो चुका है। काफ़ी अच्छा वैकेंसी इस बार भी है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्राउंड में, फ्लाइंग ब्रांच या एडमिन लॉजिस्टिक के लिए भी अच्छा वैकेंसी है। तो आप जरूर अप्लाई कर लीजिए जो भी बंदे एलिजिबल हो। सारी की सारी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड उन्होंने नोटिफिकेशन पर दे रखा है, ओके। चाहो तो एक बार अच्छा से नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए, उसके बाद जरूर अप्लाई कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।